जय श्री राम। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये डेल्टा वाला वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के अंदर। इस गाड़ी की अभी रिसेंटली सर्विस हुई है 12 तारीख को। जो 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस हुई है वो हमने करवाई है। इसका बिल मेरे साथ है, प्लस इसके अंदर मैं आपको 10,000 किलोमीटर पे भी जो सर्विस हुई है उसका भी रिकॉर्ड आपके साथ में अभी शेयर करने वाला हूँ। बिल कितना हुआ है, लेबर कॉस्ट कितनी लग गई है, ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मेन दिक्कत की। भाई साहब, इसकी सर्विस कॉस्ट किसी डीजल गाड़ी से भी ज़्यादा है। अगर आप स्कॉर्पियो एन से भी कंपेयर करोगे ना तो उसकी सर्विस कॉस्ट आपको कम लगने वाली है, इसकी ज़्यादा लगने वाली है। पहले मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो 20,000 किलोमीटर पे सर्विस हुई है इसका बिल बना है 9,232 रुपीज़। 20,000 किलोमीटर की सर्विस पे इतना बिल बना है, तो आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने स्कॉर्पियो एन की भी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर सर्विस रिकॉर्ड आपको शेयर करा था, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसकी सर्विस कॉस्ट भी इतनी नहीं आती यार। अब पेट्रोल गाड़ी की अगर इतनी सर्विस कॉस्ट आएगी तो फिर कस्टमर कहाँ जाएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर इतनी सर्विस इसकी कॉस्ट आ जाएगी तो इससे बढ़िया तो आप डीजल गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं। बट हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डीजल गाड़ी को बैन कर रही है। अरे यार, आप बैन कर रहे हो, अच्छी बात है। आप क्या पता अगर थोड़ा फोर्सफुली करोगे तो कंपनी अपनी गाड़ी को सुधार करके और बेटर उनका इंजन रिफाइनमेंट करेगी, पॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो भी तो कर सकते थे। अगर आप पेट्रोल गाड़ी ही लेंगे और इतना उसका सर्विस रिकॉर्ड आएगा तो फिर गाड़ी चलाना बंद कर देना चाहिए। फिर हमें जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बिल की बात कर ली मैंने, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कॉस्ट में क्या क्या फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले तो इसके बिल के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे जो इंजन ऑयल है यही सबसे महंगा है। इसके अंदर जो कंपनी रिकमेंड करती है वो वाला डलवाया था, क्योंकि कंपनी रिकमेंड करी तो वही डलाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी। वैसे आपको ऑप्शन तो देते हैं, बट वो ये हमेशा कहते हैं कि सर कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से यही रिकमेंडेड है, नॉर्मल वाला ऑयल नहीं है। देखा जाए तो वो पर लीटर के अंदर ये 100 या 150 रुपये का ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में मैंने वो ही डलवाया था, सेकंड सर्विस में फिर मैंने ये डलवाया था। क्योंकि सर्विस जो करवाई है दोनों मैंने ही करवाई है शोरूम पे जाके, तो इसलिए मेरे पास बिल भी है और प्रूफ भी है कि दोनों का बिल कितना है अलग अलग। तो यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर अराउंड जो क्वांटिटी डली है वो डली है 3.7 के आसपास। तो पर लीटर है 1120.33। तो यहाँ पे लीटर के अंदर जो अमाउंट हुआ है वो हुआ है 4,145 रुपीज़ का। बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल है, ज़्यादा कोई महंगी नहीं है। ये देख सकते हैं 618 रुपये, 614, बाकी 100 रुपये के अंडर ही है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो बिल अमाउंट हुआ है खाली पार्ट का, उस पर GST वीएसटी लग के, तो ये हुआ है 7,214 रुपीज़। ठीक है। अब लेबर लगी है 1,700 रुपये की, 1,700 रुपये के ऊपर दो यहाँ पे GST भी लग जाती है, तो ये हो गई 20,017 रुपये। अब टोटल बिल हो जाता है 9,232 रुपीज़ का। ये पेट्रोल गाड़ी की सर्विस है 20,000 किलोमीटर के आसपास। और मैं आपको शो भी कर देता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं दिखा सकता। आप देख सकते हैं गाड़ी नंबर, सर्विस यहाँ देख सकते हैं 12/7/2025 को हुई थी। ठीक है। किलोमीटर ये अपन ने 23,000 चल चुकी थी तब कराई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिला था इसकी सर्विस कराने का। और मेरे पास इसका 10,000 वाला भी रिकॉर्ड है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, और उस पर भी लेबर कितनी लगी वो भी आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं ये बिल है इसका 7,442 रुपीज़। इसके अंदर जो पार्ट है वो डला है 6,453 रुपीज़, और GST लगी है, मतलब GST और लेबर लगा के ये अप्रोक्स 1,000 के आसपास। तो 10,000 किलोमीटर पे ऑलमोस्ट आपके 7,500 रुपये खर्च हो जाएंगे। और अगर आप 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराते हैं तो उस पर आपके 9,232 रुपये हो जाएंगे। ये खाली नॉर्मल जो सर्विस है उसके अंदर चीज़ें हैं ये खाली ऐड। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी ब्रेक शू घिस जाते हैं तो उसका कॉस्ट अलग है, कोई और चीज़ हो जाती है तो वो अलग है। ये खाली नॉर्मल सर्विस का बिल है अप्रोक्स 9,232 रुपये। तो 9,300 रुपये तो खाली आपके सर्विस के बिल लगने वाले हैं। बाकी ये सारी चीज़ें अलग होगी आपकी, तो उस पर में भी हो सकता है किसी की ब्रेक पे 10,000 किलोमीटर पे भी घिस जाएँ, क्योंकि चलाने पे डिपेंड करेगा। क्लच प्लेट चेंज भी हो सकती है, क्योंकि वो भी चलाने पे डिपेंड करेगा। तो आप मान के चलिए अगर आपका नॉर्मल बिल है तो वो 9,000 रुपये से तो नीचे नहीं जाने वाला। अगर आप डिस्काउंट ले लेंगे तो मे भी हो सकता है वो 8,500, 8,800 तक आ जाएंगे। ठीक है। तो सर्विस कॉस्ट सबसे बहुत महंगी है अगर पेट्रोल गाड़ी की देखा जाए तो। अगर मैं इसको Hyundai की कार से कंपेयर करूं तो वहां आपको थोड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वहां पे सर्विस कॉस्ट आपको कम मिलने वाली है। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप Hyundai की गाड़ी लीजिए, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट इनको कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सेम इंजन मिल जाता है। जैसे इसके अंदर 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, तो उसके अंदर भी आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। बाकी अदर कार के अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा है पेट्रोल के अंदर। तो वहाँ पे आपकी सर्विस ये मान लीजिए 5,000 के अंदर
पूरी हो जाएगी और यहाँ पे ऑलमोस्ट 9,000 प्लस का आपका बिल बन जाएगा। अब इसके अंदर बुरी क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो इसकी लाइटों का थ्रो इतना अच्छा नहीं है नाइट के अंदर, और इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। और इसके जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप ये मान लीजिए अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एसेसरी के अंदर लग के मिल जाएगी। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस अप्रोक्स 10 लाख के आसपास पड़ गई थी, तो 10 लाख के अंदर ये गाड़ी अपने को घर पे आ गई थी। अब हुआ ये था, इस गाड़ी को लेने जब गए थे तो उससे पहले हमने हमारी कार भराई थी जो WRV थी होंडा की डीजल के अंदर, वो अप्रोक्स 1.5 लाख प्लस चल चुकी थी, तो उसको भरा के फिर ये ले ली थी। तो वो अप्रोक्स 5 लाख के आसपास भर गई थी, फिर 5 लाख का इस पर लोन करा के इसको ले लिया था। तो लेना तो वैसा देखा जाए तो वर्थ इट है, बट बिल अगर देखें तो भाई साहब बिल तो बहुत महंगा है पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से। उसकी भी सर्विस मेरे हिसाब से इतनी महंगी नहीं होती थी, और इसके कुछ पार्ट तो ऐसे हैं कि हल्का सा टकराते ही ये दब जाते हैं। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का से टच हुआ तो ये इसका हो गया ख़राब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी टच होती रहती है, बट ये इतनी जल्दी अगर इसकी क्लिपें निकल जाएगी तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। जैसे डोर्स पे आप देख सकते हैं ये पैनल है, ये ख़राब हो गया है, तो गाड़ी टच होती रहती है। तो कुछ जगह तो मुझे लगता नहीं है कि इसकी बिल्ट इन क्वालिटी इतनी अच्छी है। हो सकता है ग्लोबल इनकैब, भारत इनकैब के अंदर इसने अच्छा इसका रिकॉर्ड दिया होगा 4 स्टार 5 स्टार, बट मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पैनल गैप देख सकते हैं कितने ज़्यादा है। तो बाकी चीज़ें तो इसके अंदर ठीक ठाक है, आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, बूट स्पेस भी ओके है। रियर पैसेंजर्स के लिए आपको एसी वेंट्स नहीं मिलती है, तो समर्स के अंदर ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आपको पीछे की साइड में 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, बट उसकी जगह एसी मिल जाती ना तो ज़्यादा बेटर रहती। तो और यहाँ पे 3 आपको सीट बेल्ट पॉइंट, ये सारी चीज़ें वैसे देखा जाए तो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो इस पर सर्विस का बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसकी 1 लाख की किलोमीटर की सर्विस हो गई तो मेरे हिसाब से या तो पागल हो जाएंगे इसकी सर्विस करवाने में, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा। और कंपनी से इसके अंदर अलाइनमेंट हमने नहीं कराया था, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी और प्लस हो जाती है। वैसे अलाइनमेंट आप बाहर से करवा लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आपको कंपनी से करवाना है तो एक अलग बात है, बाकी मैं रिकमेंड आपको बाहर से ही करूँगा। एक बात अलग हो सकती है कि आपकी कंपनी से ट्यून है, हो सकता है आपका व्यवहार अच्छा हो तो वहाँ आपकी प्राइस कम हो जाती होगी, बट आप बाहर से कराइए, कोई अच्छे मैकेनिक से करवा सकते हैं या अच्छी वर्कशॉप से करवा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। आपको कॉस्ट भी कम मिलेगी और प्राइस के अंदर भी थोड़ा आपको डिफरेंस मिल जाएगा। मान लीजिए अगर वहाँ 1200 रुपये खर्च हो रहे हैं तो आपको बाहर 800 से 700 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे, और बाहर अलाइनमेंट कराने से आपको वारंटी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका लाइट थ्रो ठीक ठाक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी मुझे इसके अंदर ज़्यादा कोई अच्छाई नहीं है और ज़्यादा बुराई भी नहीं है, बट ठीक है, अब ये गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है। और ओडोमीटर के अंदर भी आपको मैं किलोमीटर शो कर देता हूँ, तो अभी 22,000 के आसपास चल चुकी, 22 का 24 हो गई है शायद से, 23,844 हो चुकी है। ठीक है, तो अप्रोक्स देखा जाए तो 20,000 किलोमीटर की सर्विस तक इसने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 18,000 रुपये ले लिए हैं सर्विस के। बाकी चीज़ें अलग हैं, इंश्योरेंस, फ्यूल, ये सारी चीज़ें अलग है। एवरेज भी इतना कोई खास नहीं है। हाईवे पे अगर आप 80 to 100 चलाएंगे तो ये हो सकता है आपको 22 का भी एवरेज मिल जाए। बाकी ये गाड़ी जो है मोस्टली सिटी के अंदर चलती है तो 16 से ज़्यादा का एवरेज नहीं देती, वो भी मेरे ताऊ जी चलाते हैं अच्छे तरीके से तब जाके 16 का एवरेज देती है। अगर थोड़ा रफ चलाएं तो ये मेरे हिसाब से 12 के एवरेज पे भी आ जाएगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।